अब हम टाइम एंड वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है मेजरमेंट ऑफ वर्क। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप टाइम एंड वर्क के बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। मेजरमेंट ऑफ वर्क, याद रहे कि जो वर्क होता है वो हमेशा होता है मैन्स इनटू डे, यानी कि जो काम हमने किया है हम उसे कैसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि वो लोग जो काम कर रहे हैं और मल्टीप्लाई वो लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मेंस जो काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही वर्क होता है मैन इनटू आवर्स, कि जो लोग काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई जितने घंटों में काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो वर्क है वो हुआ मैन इनटू टाइम, जिसमें वो काम कर रहे हैं विच दे वर्क। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि 15 मेंस हैं जो किसी काम को करने में 5 दिन लेते हैं। ठीक है, और 10 मेंस हैं जो किसी काम को करने में 4 दिन लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो वर्क है वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वर्क कितना करना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो वर्क है उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? मैन इनटू डे करके। फर्स्ट केस में 15 में 5 डेज में काम खत्म कर रहे हैं, तो वर्क हुआ मेंस इनटू डे, यानी कि 15 इंटू 5 75 मेंस डे। ऐसे ही अगर 10 मेंस काम कर रहे हैं और दिन ले रहे हैं वो 4, तो यहाँ पर जो वर्क हुआ वो हुआ 40 मेंस डे। तो इस तरह से आप जो वर्क है उसे स्पेसिफाइड कर सकते हो, वर्क को मेजर कर सकते हो कि काम कितना है। अब ऐसे ही मान लो कि इसी वर्क को अगर 5 लोग करें तो वो कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से वो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है टोटल वर्क है 40 मेंस। ठीक है, अब हमारे पास वर्क है 40 मेंस डेज। ठीक है, और हमारे पास मेंस है 5 कि 5 मेंस है जो काम कर रहे हैं और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। ठीक है, हमें डेज फाइंड आउट करना है कितने दिनों में वो 5 लोग काम करेंगे, और सेम वर्क अगर वो कर रहे हैं 40 मेंस डेज वाला, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 5 8 डेज। ठीक है, यानी कि जो डेज आए वो है 8 डेज, यानी कि ये 5 मेंस सेम काम को 8 दिन में खत्म कर देंगे। ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि 4 मेंस है वो सेम वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो 40/4 10 डेज। ठीक है, या फिर दोनों साइड को बैलेंस कर लो तो 44 इंटू 10 40 मेंस डे। ठीक है, ऐसे ही 2 मेंस करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 2 20 डेज। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्क को मेजर कर सकते। अगर आप वर्क को मेजर कर लेते हो तो उसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ पर्संस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है मेजरमेंट ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट। वर्क को हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैन इनटू टाइम या मैन इनटू डेज और मैन इनटू आवर्स। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं।